चैप्टरों से मैं आपको आज प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। 2017 में रेशियो और परसेंटेज से जितने भी क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को मैं आज आपको हल कराऊंगा। किस तरह से उन प्रश्नों को हल करना है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है कि कह दिया गया है कि 3 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम की टेल्कम पाउडर ए को 2 रुपए 90 पैसे प्रति किलोग्राम के टेल्कम पाउडर बी के साथ कह दिया गया है किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण की लागत मूल्य 3 रुपए 8 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। यानी मान लीजिए कि कोई कंपनी है, टेल्कम कोई कंपनी है, कोई प्रोडक्ट उत्पादन करने वाली है। एक प्रोडक्ट ए है, एक प्रोडक्ट बी है। इन दोनों प्रोडक्टों का जो उत्पादन है कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि उनका मिश्रण जो हो वो 3 रुपए 8 पैसे प्रति किलोग्राम बन जाए। तो जहां भी ऐसे केसेस आए तो दोनों चीजों को क्या करना रहता है, मिलाना रहता है। जैसे मैंने कह दिया 3 रुपए 20 पैसे, अब यहाँ 1 रुपए है, 1 पैसे की बात कर रहा है, तो दोनों क्या होने चाहिए, सेम यूनिट में होने चाहिए। या तो टोटल को रुपए में बदल लो या तो टोटल को पैसे में बदल लो। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो टोटल को रुपए में बदल लो या तो टोटल पैसे में बदल लेते हैं। तो 3 रुपए 20 पैसे, तो 3 रुपए में 300 पैसे और 20 पैसे यानी 320 पैसे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 320 पैसे। अब कह रहा है कि ये पाउडर ए है और 2 रुपए 90 पैसे वाला एक पाउडर है, यानी कि 290 हो जाएगा। और इनको मिला दिया जाए, कह रहा है कि ये ए है, ये क्या है, बी है, और इन दोनों को मिला दिया जाए। क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए कि उनका जो प्रति किलोग्राम मूल्य है 3 रुपए 8 पैसे हो जाए। 3 रुपए में 300 और 8 यानी 308 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300। अब इसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसमें से 290 में से 308 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कंफर्म। इसको काट देते हैं, 18 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। यानी कि उसको किस अनुपात में मिलाया जाए, 3:2 के अनुपात में मिलाया जाए तो आपका 3 रुपए 8 पैसे हो जाएगा इस मिश्रण की। क्या कंफर्म हुआ। ये यूपीएसआई 2017 का सारे प्रश्न जितने मैंने कलेक्ट किए हैं सब यूपीएसआई के पूछे हुए प्रश्न किए गए। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई है तो मान लीजिए आपने यूनिट चेंज कर दिया। पहले तरह का पाउडर ए है और इसका कह रहा है कि 320 पैसे है, तो मान लीजिए ए का कितना होगा, कुछ होगा, और प्लस मान लीजिए ये कितना है, 290 है, 290 है, इसके गुणे क्या कर देंगे, बी। लेकिन दोनों का मिला करके कितना है, दोनों का ए प्लस बी मिला करके कितना हो रहा है, 308 हो रहा है। कितना हो रहा है, 308। इसको आप हल कर लीजिए और ए बी में रेशियो निकाल लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। इसको भी बता देते हैं, 320 ए और प्लस 290 बी इज इक्वल टू 308 ए प्लस 308 बी। 308 से क्या कर दिया गया, मल्टीप्लाई। ए को उधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, ये 308 320 है तो बचेगा कितना, 12। और ये उधर जाकर के घट जाएगा तो हो जाएगा कितना, 18। ए बाई बी करेंगे तो ए बाई बी इज इक्वल टू 18/12 को काट देंगे, 6 3 18 6 दूनी 12। और भिन्न का मतलब मैंने क्या बताया था, अनुपात होता है। क्या होता है, अनुपात, यानी 3:2। इस तरह से भी आप प्रश्न को लगा सकते हो। तो क्या ये बातें सबको समझ में आ गई है। तो अगर एग्जाम में ये प्रश्न आए तो इस टाइप का प्रश्न आए तो इसी तरह से आप लगा सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कह दिया गया है, एक थैले में 305 रुपए की राशि, 305 4:5:7 के अनुपात में 25 पैसे 10 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। क्रमशः प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। तो यानी जो सिक्के हैं वो 4:5 में, जो राशि है वो कितने के अनुपात में, 4:5 क्या है, 7। तो जो संख्या होगी वो भी इसी अनुपात में होगी। तो यानी जब संख्या भी इसी अनुपात में होगी तो इसको हम ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से बहुत आसानी से कर सकते हैं। यानी कि 4 5 7 के अनुपात में जो ऑप्शन होगा वही आपका उत्तर। यानी कि जो ये संख्या, ये अनुपात है संख्या का, तो वास्तविक संख्या के लिए इसे कांस्टेंट से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी के इक्विवेलेंट, तो 4 × 16 कट गया, ये आपका भी कट गया, ये नहीं कट रहा, 7 से नहीं कट रहा है तो ये कैंसिल आउट होगी। इसको काटेंगे, 4 से कट रहा है,
5 से कट रहा है और 7 से कट रहा है, यानी ए आपका उत्तर होगा। ये लोग नहीं कट रहे हैं। जो ऑप्शन कटे तीनों उस अनुपातों से, वही आपका क्या कहलाता है, उत्तर कहलाता है। क्या बातें समझ में आई? अब मान लीजिए इस प्रश्न को आपको लगाना है, तो कह दिया गया है कि एक थैले में 305 रुपए की राशि इतने इतने के अनुपात में है, इतने इतने के अनुपात में है। तो अगर इतने अनुपात में है तो वास्तविक संख्या फाइंड करने के लिए कितनी हो जाएगी, 4x और 5x, और कितनी हो जाएगी, 7x। अगर x का मान मिल जाए और मल्टीप्लाई कर देंगे तो वास्तविक संख्या हो जाएगी। लेकिन इसमें कह दिया गया है 25 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे के सिक्के। तो 25 पैसे के 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं, 4। तो 4 से इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये रुपए संख्या में, अगर रुपए में बदलना है किसी संख्या को तो उतने से क्या कर दिया था, डिवाइड। जैसे मैंने कह दिया कि भाई मेरे पास 25 पैसे के 12 सिक्के हैं, तो रुपए में बदलना है तो बदलेंगे, 4 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 रुपए। कितने रुपए हो जाएंगे, 3 रुपए हो जाए। ऐसे ये रुपए में कन्वर्ट हो गए। अब कह दिया गया कितने, 10 पैसे के, तो 10 पैसे के तो 1 रुपए में 10 10 पैसा होता है, 10 से डिवाइड कर दिए, रुपए में चेंज हो गया। 50 पैसे, 1 रुपए में 50 पैसे कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 से डिवाइड कर दिए तो किसमें कन्वर्ट हो गया, रुपए में कन्वर्ट हो गया। ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 5 1 5, 5 दूनी 10, कंफर्म। ये दोनों के हर बराबर है तो 7 1 कितना हुआ, 8 हो जाएगा, कंफर्म। ये हुआ आपका x और प्लस 8x और y कितना हो जाएगा, 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4, और 4 1 कितना हो जाएगा, 5x, 5x हो जाएगा। और टोटल रुपए कितने हैं, टोटल रुपए कह रहा है कि 305 है, तो 5x इज इक्वल टू 305। तो x इज इक्वल टू 5 6 30 5 1 5 61 हो जाएगा। इसी 61 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ओरिजिनल संख्या आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। इस तरह से आप प्रश्न को लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे प्रश्न हमेशा ऑप्शन से ही करिए, ऑप्शन से इजी पढ़ते हैं। इस तरह के प्रश्न ऑप्शन से अगर आप कर रहे हैं तो ऐसे प्रश्न आप आसानी से लगा सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक आदमी 60 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रिट खरीदता है और उसमें पानी मिला देता है और फिर उसे 75 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। यदि इस सौदे में उसका मुनाफा कह दिया गया 37.5% हो तो स्प्रिट का पानी से क्या अनुपात होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि 60 रुपए प्रति लीटर खरीदता अगर स्प्रिट, तो कुछ स्प्रिट उसने खरीदी होगी। चलिए मान लेते हैं ए स्प्रिट, ए लीटर खरीदी होगी, ए स्प्रिट खरीदी होगी और कितना रुपए लीटर खरीदी होगी, 60, 60 से गुणा कर दिए तो टोटल आपका रुपए में कन्वर्ट हो गया। ए लीटर अगर उसने ली है और 60 रुपए लीटर ले रहा है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल रुपए हो गए। अब बेच कितने में रहा है, 75 रुपीज में बेच रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, पानी, यानी स्प्रिट लिया था ए और इसमें कुछ वाटर मिला दिया। क्या मिला दिया, वाटर मिला दिया। अब कितने रुपए में बेच रहा है, 75 रुपए प्रति लीटर, तो 75 से गुणा कर दिए तो रुपए में कन्वर्ट हो गया। अब कह रहा है कि जब इस तरह से बेच रहा है तो 37.5% का क्या हो रहा है, लाभ हो, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो अगर इतने में इधर लाभ हो रहा है तो अगर इधर भी लाभ ले लिया जाए उतने का तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 37.5% का लाभ हो रहा है तो 37.5% इधर लेना है, लेकिन 37.5% लाभ लेंगे तो थोड़ा सा प्रतिशत लेने में समस्या होगी। तो 37.5 को आप लिख सकते हो 75/2। क्या लिख सकते हो, 75/2। अगर प्रतिशत हटाएंगे तो बटे क्या कर देंगे, 100, और 25 3 75, 25 चौक का 100, 4 दूनी 8, यानी 3 बटे कितना हुआ, 8। यानी 8 था तो 3 का क्या हो रहा, लाभ। 8 3 कितना हुआ, 11, यानी 11 और बटे कितने का लाभ लेना, 8 का। अब दोनों लोग आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। दोनों लोग आपस में क्या हो गए, बराबर। अब इसको काट देते हैं, 15 चौक का 60 हो जाएगा और 15 बचे 75 हो जाएगा, कंफर्म। बात समझ में, 4 1 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा तो 3 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 11 इज इक्वल टू, ये 5 दूनी कितना हुआ, 10, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x और प्लस कितना हो जाएगा, 10 W यानी वाटर। इसको उधर ले जाके घटा देंगे तो A बचेगा, A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10W यानी वाटर। वाटर को नीचे लाएंगे, A/W इज इक्वल टू 10/1। अगर इसको रेशियो में लिखते हैं तो स्प्रिट और वाटर का जो रेशियो आया वो 10 रेशियो कितना आया, 1 आया। इस तरह से आप प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। तो क्या ये बातें समझ में आई, 37% की लाभ की बात कर रहा था, इसीलिए थोड़ा सा आपका क्या।
आइए मैं इस प्रश्न को एक और तरीके से बता देता हूं जिससे आपको आसानी से ये प्रश्न और आ जाए। क्या ये बातें समझ में आई? तो आइए इसी प्रश्न को एक और तरीके से हम लोग चेक कर लेते हैं। आइए देखते हैं। अब कह दिया गया कि भाई जब आप 75 रुपए में बेच रहे हैं तो आपको 37.5% का फायदा हो रहा। बात समझ में आ रही? तो अगर कोई व्यक्ति 60 रुपए में खरीदता है और किसी 1 लीटर खरीदता और 75 रुपए में बेचता तो उसको कुछ फायदा हुआ होगा। कितने का फायदा हुआ? 15 का फायदा हुआ। अपान कहां से हुआ? 60 से। और गुड़े क्या कर देंगे? चौक। यानी 15 15 चौक का 60, 4 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 25%। अगर वह 60 रुपए में खरीद कर 75 रुपए में बेचता है तो उसको 25% का क्या होता? फायदा होता। अगर वह वाटर ना मिलाया होता, इसका मतलब उसको कितने का फायदा होता? 25%। लेकिन वाटर मिलाने की वजह से उसका जो फायदा हुआ 37.5 का, यानी 37.5 में से 25 निकल जाएगा तो बचेगा कितना? 12.5%। यानी 12.5% का जो फायदा हुआ है वो वाटर की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ है? वाटर की वजह से हुआ। तो आप निकाल लीजिए 60 का 12.5%। 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8 होता है। कंफर्म? इसको काट देंगे। 15 चौक का 60 और 4 दूनी 8 और 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 7.5। यानी जो पानी की वजह से हुआ वो कितना हुआ? 7.5 हुआ है। और जो इसकी वजह से हुआ वो कितना हुआ? 75 हुआ। कितना हुआ? 75। अब इसका डेसिमल हटाने के लिए गुणा करेंगे तो इससे कट जाएगा तो 10 अनुपाते कितना हो जाएगा? 1। इस तरह से भी आप प्रश्न को आसानी से लगा सकते। क्या ये बातें सबको समझ में आ गई हैं? तो आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? देखिए ये जो सारे प्रश्न हैं ये यूपीएसआई में पूछे गए हैं और मैं आपको इन प्रश्नों को हल करा रहा हूँ विद इन टाइम। और मैंने इसको यूट्यूब पे पढ़ाया भी है और प्ले स्टोर में जाकर के आप लक्ष्य अकेडमी के ऐप को डाउनलोड करिए और सारी वीडियो आप आसानी से देख सकते हो। ठीक है? तो वहां आप इस तरह की प्रैक्टिस सेट में कंटिन्यू प्रश्नों का हल करके कराता रहता हूँ। तो इसको आप आइए देखते हैं। और ये टारगेट मेन यूपीएसआई का है। ठीक है? तो आइए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को। मैंने यूट्यूब पे रेशियो पढ़ा है तो रेशियो से मैंने सोचा कि प्रैक्टिस करा दूं बच्चों को किस तरह से प्रश्न एग्जाम में करेंगे। तो मैंने यूपीएसआई के जितने भी प्रश्न रेशियो और परसेंटेज से पूछे गए थे उनको कलेक्ट किया और आपको इन प्रश्नों का हल बता रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। 2 बर्तन ए और बी में क्रमशः 4:3 और 2:3 के अनुपात में दूध और पानी, इस मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि एक नया मिश्रण बने जिसमें आधा दूध और आधा पानी हो। यानी कि इसके कहने का मतलब अगर 2 तरह के कोई मिश्रण है और उसको मिला दिया जाए तो एक जो तीसरा मिश्रण बने उसमें जो आधा दूध आधा पानी, आधा दूध आधा पानी का मतलब 1:1 के रूप में वो प्राप्त हो जाए। तो मान लीजिए कि 1:1 के अनुपात में आपको प्राप्त करना है तो किस अनुपात में? तो मान लीजिए हमने थोड़ा सा इसको समझा देते। मान लीजिए पहला बर्तन है, पहले बर्तन में कितने थे? 4:3। और दूसरा बर्तन आपका कौन सा है? इसमें 2:3 है। अब कह रहा है कि इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि इसमें जो अनुपात है वो आधा आधा हो जाए। कितना हो जाए? 1:1। तो मान लीजिए इसका कुछ भाग ले लिए, इसका x भाग ले लिए और इसका कितना ले लिए? y। कंफर्म? ऐसे आप इसका भाग ले सकते हो।